हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है आपका कि यदि 2k+3, 3k+1 तथा 5k+3 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा समांतर श्रेणी में हो तो समांतर श्रेणी में होने का नियम क्या होता है। आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आप दूसरे पद में से t2 - t1 बराबर, फिर आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। यह समांतर श्रेणी की अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में तो यह इसका नियम होता है। अब देखिए t2 दूसरा पद आप क्या है यहाँ रखिए 3k+1, तो यहाँ रख दीजिए 3k+1 माइनस, फिर पहला पद यहाँ रखिए माइनस में 2k+3 बराबर। अब यहाँ तीसरा पद रखिए। तीसरा पद आपका क्या है 5k+3 माइनस में t2 यानी दूसरा पद 3k+1 अब चलिए देखते हैं कि अब माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए। 3k+1 माइनस का अंदर गुणा करिए, प्लस में 2k अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2k माइनस में 3 बराबर के उस साइड, फिर 5k+3 माइनस का अंदर गुणा करेंगे -3k -1। अब ये देखिए कि 3k में से आप दो k को माइनस करेंगे तो सिर्फ k बचेगा। अब 1 में से आप -3 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। और बराबर 5k में से आप 3k माइनस करेंगे तो 2k बचेगा। अब आप 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा प्लस में। अब ये देखिए बराबर की उस साइड प्लस में 2k है, बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस में 2k हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा k -2k बराबर 2। ये देखिए माइनस में 2 है, बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो प्लस में 2। अब k में से -2k घटाएंगे तो आएगा माइनस में k, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो आपकी k की वैल्यू जो आ जाएगी k बराबर -4। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a के किस मान के लिए a, a+4, 3a समांतर श्रेणी में है। तो फिर वही करना है। आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ t2 दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाएंगे, उसके बाद तीसरे पद में से आप दूसरे पद को घटाएंगे। अब t2 का मतलब दूसरा पद आपका क्या a+4 है, तो आप यहाँ लिखेंगे a+4 फिर -t1 की जगह क्या है a, यहाँ लिखेंगे माइनस में a बराबर t3 का मतलब क्या आपका ये तीसरा पद है। तीसरा पद आपका क्या है 3a है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3a -t2 का मतलब a+4 -a+4। ये सब प्लस में माइनस का अंदर कूड़ा कराएंगे तो ये माइनस में -a -4। अब ये देखिए -a से +a कट जाएगा, -a से +a कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस में 4 है, बराबर की साइड आएगा प्लस में 4, तो 4 और 4 जोड़ के क्या हो जाएगा 8। और बराबर 3 में से अगर 3 में से माइनस को a माइनस करेंगे तो बचेगा 2a बराबर 2a। अब a बराबर ये 2 गुणे में बराबर की साइड आएगा डिवाइड में, तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, a बराबर 4। तो a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, तो ये एक a बराबर 4 के मान के लिए जो श्रेणी है या समांतर श्रेणी में होंगे।
चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह था, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद आपका जो है वह ए है, तो आप यहाँ लिखेंगे पीवां पद बराबर ए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। उसके बाद कह रहा है क्यूवां पद आपका क्या है, बी है। क्यूवां पद आपका क्या है, बी है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दीजिए। और तथा आरवां पद सी है, क्या कह रहा है, आरवां पद सी है, तो आप यहाँ लिखेंगे आरवां पद सी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि यही बी पी ब्रैकेट में बी माइनस सी प्लस क्यू ब्रैकेट में सी माइनस ए प्लस आर ब्रैकेट में माइनस बी बराबर 0। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं जो प्रूव करना है। पी ब्रैकेट में बी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर, आपको क्या सिद्ध करना है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 बोल दीजिए। यही आपको बराबर 0 प्रूव करना। अब आप 0 कैसे प्रूव करेंगे, या तो आप किसी तरह से पी क्यू आर का मान निकाल के इस समीकरण में रख दीजिए, या किसी तरह से आप बी माइनस सी का मान निकाल लीजिए, सी माइनस ए का मान निकाल लीजिए, ए माइनस बी का मान निकाल कर इस समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए, तब आपका प्रूव हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। कह रहा है पीवां पद ए है, पीवां पद ए का क्या मतलब है कि जगह हम यहाँ एक्स मानेंगे, प्रथम पद हम जहाँ ए मानते थे वहाँ एक्स इसलिए मानेंगे, अगर हम यहाँ पर ए मानेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ एक्स मानेंगे। एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोले ही हम। अब कह रहा है उसी प्रकार से कह रहा है क्यूवां पद बी है, यानी एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी, इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दीजिए। अब कह रहा है तथा आरवां पद सी, यानी एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी बराबर सी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब हमने आपको इस तरह कैसे किया, चलिए एक बार फार्मूले के हिसाब से, जैसे आपका कहता है कि एनवां पद मान लीजिए, आपका जो एनवें पद का फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहीं एन की जगह क्या कह रहा है, जहाँ हमेशा एन होता है उसी की जगह कह रहा है कि आपका पीवां पद ए है, तो आप यहाँ एन की जगह पी रख देंगे। उसी प्रकार से हमने ये तीनों इक्वेशन बनाई है। अब चलिए देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 को सॉल्व करिए। अब 1 और 2 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको b माइनस सी का मान निकालना है और c माइनस ए का मान निकालना है और a माइनस बी का मान निकालना। अभी आप देखिए अगर इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा देंगे तो a माइनस बी का मान मिल जाएगा, a माइनस बी का मान मिल जाएगा। चलिए घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से घटा देते हैं। अब देखिए a माइनस बी, समीकरण 1 पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। अब इधर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में जब घटाएंगे तो चलिए एक बार लिख के बता देते हैं आपको हम, बराबर x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, घटा रहे माइनस पहले में से दूसरे को, x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए a माइनस बी बराबर x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब ये माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए, देखिए माइनस में x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, ये माइनस में q माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए प्लस में x है, ये माइनस में x है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी बराबर आपका क्या बच रहा है, p माइनस 1 इंटू डी बच रहा है, p माइनस 1 इंटू डी बच रहा है और माइनस q माइनस 1 इंटू डी बच रहा है, माइनस q माइनस 1 इंटू डी बच रहा है।
ए माइनस बी बराबर, अब देखिए दोनों में डी है, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो आप यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा p माइनस वन। अब माइनस का अंदर गुणा करा दी, ये देखिए प्लस में q है, अगर माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में q, और ये माइनस में 1 है तो ये हो जाएगा प्लस में 1। अब ये देखिए -1 से +1 कट गया, तो आपकी जो a माइनस बी की वैल्यू निकल के आई वो हो जाएगी d ब्रैकेट में p माइनस q। आप इसको इक्वेशन नंबर, हमने 4 बोला, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए। हम ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि आपको ये b माइनस सी और c माइनस ए और a माइनस बी की यहाँ वैल्यू ला के रख देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा बराबर 0, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब चलिए देखिए, इस प्रकार से a माइनस बी की वैल्यू निकाली, अब हमको b माइनस सी की भी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ से अगर b माइनस सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को घटा देंगे तो आप ये देखिए b माइनस सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 2 से आप 3 को माइनस करिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 से आप 3 को माइनस करिए। चलिए मैं आपको डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो b, ये देखिए b माइनस सी बराबर x प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस का अंदर हम गुणा करा दे रहे हैं इसी टाइम, माइनस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए माइनस में x है और ये है प्लस में x, ये माइनस x से ये प्लस में x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी बराबर, अब ये देखिए d यहाँ भी है और d यहाँ भी है, तो आप दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, q माइनस 1। अब माइनस का आप अंदर यहाँ गुणा करा दीजिए, ये प्लस में r है, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस में r हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में r, ये माइनस में 1 है, अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में 1, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया। अब b माइनस सी की जो वैल्यू आ गई आपकी, b माइनस सी की जो आपकी वैल्यू आ गई वह आई डी ब्रैकेट में q माइनस आर। इसको आप इक्वेशन नंबर, हमने यहाँ 5 बोला, अब इसको इक्वेशन नंबर हम 6 बोल दे रहे हैं। अब हमने देखिए b माइनस सी की वैल्यू निकाल ली है, a माइनस बी की भी वैल्यू निकाल दी है, अब हमको वैल्यू चाहिए c माइनस ए की। अब चलिए देखते हैं हम c माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। अब चलिए देखिए, आप हमने b माइनस सी की वैल्यू निकाल ली, b माइनस सी की हमने वैल्यू निकाल ली और a माइनस बी की भी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको वैल्यू चाहिए c माइनस ए की। अब c माइनस ए की वैल्यू कैसे नहीं, आप समीकरण नंबर 3 से आप 1 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 3 से हमने समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। अब समीकरण नंबर 3 से 1 को घटाएंगे, c माइनस ए हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा। अब ये देखिए घटाएंगे, x प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस का आप अंदर गुणा कर दें, माइनस x माइनस प्लस माइनस p माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए यहाँ प्लस में x है और ये माइनस में x है, तो ये माइनस में x से ये प्लस में x कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा c माइनस ए बराबर, अब ये देखिए d यहाँ भी है और d यहाँ भी है, तो आप d कॉमन ले लीजिए दोनों में से। अब यहाँ बचेगा r माइनस 1, अब माइनस का आप अंदर गुणा, माइनस p माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा, देखिए -1 से +1 कट गया। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 हो गया। अब बस आपको जो हमने मान निकाला उसी की इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू रख देनी है, प्रूव हो जाएगा। अब देखिए b माइनस सी को हमने क्या निकाला, b माइनस सी बराबर है d ब्रैकेट में q माइनस आर, तो इसकी जगह आप ये रख दीजिए p ब्रैकेट में b माइनस सी की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली, b माइनस सी बराबर d, यहाँ निकाली हमने d इंटू q माइनस आर
प्लस क्यू इंटू, अब देखिए सी माइनस ए की हमने क्या वैल्यू निकाली है, सी माइनस ए की वैल्यू हमारी ये है, तो यहाँ ये रख दीजिए डी इंटू आर माइनस पी प्लस, अब आर यहाँ लिखिए प्लस में आर, अब हमने a माइनस वी की वैल्यू क्या निकाली, अब देखिए a माइनस वी बी की वैल्यू जो है हमारी d ब्रैकेट में p माइनस क्यू है, तो यहाँ आप ये लिख दीजिए d ब्रैकेट में p माइनस क्यू बराबर प्रूफ क्या करना है आपको 0। अब चलिए देखिए इसमें भी d है, इसमें भी d है, और इसमें भी d है, और इसमें भी d है, तीनों में d है, तो हम d को कॉमन ले लेंगे, तो हम सब में से d को कॉमन ले लेते हैं। अब d को कॉमन ले लिया, अब p का अंदर गुणा करा दीजिए, यहाँ p का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, अब यहाँ q का आप अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस में क्यू आर माइनस में क्यू पी, अब यहाँ प्लस में r का अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस में पी आर माइनस में क्यू आर बराबर हमको प्रूफ क्या करना है 0। अब ये देखिए प्लस में पी क्यू है और ये माइनस में पी क्यू, ये प्लस में पी क्यू से ये माइनस में पी क्यू कट गया। अब ये देखिए माइनस में पी आर है, अब ये प्लस में पी आर है, ये माइनस में पी आर से ये प्लस में पी आर कट गया। अब ये प्लस में क्यू आर है और ये माइनस में क्यू आर है, ये प्लस में क्यू आर से माइनस में क्यू आर कट गया, तो आपका प्रूव हो गया। प्रूफ क्या करना था आपको 0 बराबर 0, ये देखिए 0 इक्वल टू 0, आपका ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी है तथा इस श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात करें। ये सिद्ध करना है कि ये जो श्रेणी दी गई है एक समांतर श्रेणी है और इसके 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये सिद्ध कैसे होगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। हमने आपको बताया था, अगर आप ये देखिए आपको सीरीज दी गई है श्रेणी, अगर आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे उसका जो अंतर आएगा, अगर वही तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने भी वही अंतर सेम आता है, तो आपकी ये जो श्रेणी दी गई है वह एक समांतर श्रेणी है। तो चलिए चेक करते हैं। d बराबर सार्वधातुक बराबर आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो d बराबर t2 माइनस t1, d बराबर t2 का मतलब क्या है, ये 3√2 माइनस t1 का मतलब क्या है 4/√2। d बराबर, अब इसको एलसीएम एक लेकर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए √2 का √2 हो गया। अब ये देखिए √2 का इधर √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 4। तो d बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 4/√2। 6 में से 4 को अगर आप घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/√2। अब आप ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दीजिए, √2 इंटू √2। अब ये देखिए अगर किसी भी जैसे √2 इंटू √2 बराबर कितना होता है 2 होता है। इसी प्रकार से अगर आप √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू √2 अपॉन, ये देखिए √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो डिफरेंस यानी सार्वधातुक जो आ गया d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू जो आपकी आ गई वो √2 आ गई, d बराबर √2। अब इसी प्रकार से हमने आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा के चेक किया। अब इसी प्रकार से आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के चेक करिए, क्या उसका भी सार्वधातुक √2 आ रहा है। अगर उसका भी सार्वधातुक √2 आएगा तो ये जो श्रेणी दी गई है वह सिद्ध हो जाएगी कि ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है। तो चलिए चेक करते हैं। d बराबर t3 माइनस t2,
तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर T3 का मतलब क्या है 8/√2 माइनस T2। दूसरा पद आपका क्या है 3√2। अब इसका भी एलसीएम एक लेकर सॉल्व करिए। ये देखिए पूरे /√2 हो जाएगा, ये 8। ये देखिए √2 का इधर गुणा करा दिए, √2 इंटू √2 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 इंटू 2, तो d बराबर 8। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई √2। तो d बराबर 8 में से 6 घटाएंगे आप क्या होगा 2/√2। ऊपर नीचे आप यहाँ भी √2 से गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 इंटू √2। ये √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या आएगा ओनली 2 आएगा। ये देखिए 2 से 2 कट गया, इसका भी डिफरेंस क्या आ गया d बराबर √2। ये देखिए दोनों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका भी अंतर, इसका भी सार्वधांतर √2 आ रहा है, इसका भी सार्वधांतर √2 आ रहा है। तो ये श्रेणी जो सिद्ध हो गई कि यह एक समांतर श्रेणी है, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इस श्रेणी के 50 पदों का योगफल ज्ञात करिए। अब चलिए ये ज्ञात करते हैं कि श्रेणी के 50 पदों का योगफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब हमने इसके 50 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब S50 आपको ज्ञात करना, इसके 50 पदों का योगफल ज्ञात करना। अब चलिए देखिए हमको सार्वधांतर पता है d बराबर √2। अब प्रथम पद क्या है a बराबर, प्रथम पद आपको क्या है a बराबर है 4/√2। अब हमको n बराबर यहाँ, अब n बराबर हमको यहाँ n बराबर 50 पता है। 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, n बराबर 50। अब यहाँ से आप अंतिम पद ज्ञात कर लीजिए। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी T50। n की जगह यहाँ क्या रहेगा 50 रहेगा। a प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद आपका है 4/√2। तो यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे 4/√2 प्लस n की जगह क्या है, n की जगह 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 1 इंटू d की जगह क्या है आपका सार्वधांतर √2 है, तो यहाँ आप लिख देंगे √2। तो यहाँ से हो जाएगा T50 बराबर T50 बराबर 4/√2। 50 में से एक जाएगा कितना होगा 49, प्लस में 49/√2। अब यहाँ देखिए T50 बराबर ये √2 का इधर गुणा कराएंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 49 गुणे 2, ये पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा T50 बराबर 4, 49 में 2 का गुणा कराएंगे, 2 9 18, 18 को 8 हासिल आवे 1, 2 चौक 8, 8 1 9, 98 पूरे डिवाइडेड बाई √2। तो T50 98 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102/√2। तो आपका ये जो अंतिम पद यानी इसको Tn की जो वैल्यू आ गई 102/√2। अब इसी प्रकार से आप फार्मूला लगा दीजिए Sn वाला। फार्मूला आपका क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमने आपको बताया था कि चाहे अंतिम पद को आप Tn से प्रदर्शित कीजिए, चाहे L से प्रदर्शित कीजिए, चाहे An से प्रदर्शित कीजिए, तीनों एक ही चीज़ें होती है। तो चलिए देखते हैं Sn बराबर आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना 50 पदों का। तो यहाँ लिख दीजिए 50, यहाँ n की जगह 50 रख दीजिए, 50/2। यहाँ से हो जाएगा a की जगह क्या है a का मान आपका है 4/√2। तो यहाँ लिख दीजिए 4/√2 प्लस l। यल की जगह क्या है आपका 102/√2, 102/√2। अब चलिए देखिए S50 50 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 102 में अगर आप 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106
अब ये √2 पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा √2। अब आप 106 का गुणा 25 में करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं 106 का गुणा 25 में करके। 106 गुणे 25, तो 5 का गुणा 6 में 5 6 30 की 0 हासिल आवे 3, 5 का गुणा 0 में 0, तो यहाँ हो जाएगा हासिल जो आया था वो 3, 5 एकम 5 इंटू 2 का गुणा 6 में 2 6 12, 2 हासिल आवे 1, 2 का गुणा 0 में 0, हासिल जो आया था वहाँ 1, फिर 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 0, 3 2 5, 5 1 6 2। तो आपका 106 में अगर आप 25 का गुणा कराएंगे तो 2650 आएगा। क्या आएगा 2650, तो यहाँ से हो जाएगा S50 बराबर 2650, ये डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ भी ऊपर नीचे √2 से गुणा करा दीजिए। S50 बराबर 2650, ऊपर नीचे आप √2 से गुणा कराएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √2, ये नीचे √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2650 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए, तो यहाँ हो जाएगा S50 बराबर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 का 2 एकम 2, 2 3 6, हासिल यहाँ 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, 2 25 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13। 50 पदों का योगफल जो आपका आएगा S50, आप 50 बराबर 1325 इंटू √2, यही आपके 50 पदों का योगफल आ गया। हमको इस क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था, एक ये सिद्ध करना था कि जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है, और एक 50 पदों का योगफल निकलना था। तो आपके 50 पदों का योगफल ये होगा 1350 इंटू √2। हमने सिद्ध कर दिया था कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी, क्योंकि जो दोनों का डिफरेंस आप दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो उसका सारवांतर √2 आ रहा था, उसके बाद आपने तीसरे पद में से दूसरे पद को भी घटाया, उसका भी सारवांतर √2 आ रहा था। तो इससे सिद्ध होगी कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 पहला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या 5 + 8 + 11 + 14 की 22 पदों का योगफल निकालना है। 22 पदों का योगफल निकालना। अब पहला आपका प्रथम पद ए बराबर पहले प्रथम पद ए बराबर आपका क्या है 5 है, ए बराबर 5 है। अब D सारवांतर निकलेंगे, D बराबर क्या होता है, D बराबर T2 - T1, T2 - T1। तो D बराबर T2 का मतलब क्या है 8 से आप 5 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8 - 5। तो D बराबर क्या आ गया, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। आपका सारवांतर क्या आ गया 3 आ गया। अब आप कितने पदों का योगफल निकालना, 22 पदों का योगफल, यानी S22 का मान आपको ज्ञात करना है। जहाँ n बराबर आप कितना दिया गया है, बराबर 22 दिया गया है। अब यहाँ फार्मूला लगा लीजिए। Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू d। अब आप ये सोच रहे हैं कि पहले हम ये फार्मूला क्यों लगाते हैं। चलिए हम ये भी आपको बता देते पहले हम फार्मूला क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए एक फार्मूला जो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब जहाँ देखिए n क्या है, हमारी पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l अंतिम पद है। अब ये फार्मूला लगाकर अंतिम पद निकाल लेते हैं। आपका क्या है, ये अंतिम पद है। अब यहाँ से हम अंतिम पद निकाल लेते हैं, उसके बाद ये फार्मूला पुट कर देते हैं। इसीलिए पहले हम ये फार्मूला आप l लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होता है। अब यहाँ l इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है, l। अब l बराबर आपका अंतिम पद निकालना है। प्रथम पद ए बराबर 5 दिए गए, यहाँ 5 लिखिए, प्लस n आपका क्या है 22, यहाँ लिखिए 22 से जाएगा 21 इंटू d सारवांतर आपने क्या निकाला 3 निकाला, तो यहाँ से लिखिए 3। तो यहाँ से जाएगा बराबर 5। 21 को गुणा 3 करिए, 3 दूनी 6, 63 में 5 जोड़िए, 63 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68। तो आपका अंतिम पद बराबर कितना आ गया 68 आ गया। अब ये फार्मूला लगा 22 पदों का योगफल निकालना है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस Sn यानी S22 बराबर n का मतलब क्या है 22। यहाँ लिख लीजिए 22, ये डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में
ए आपका यानी प्रथम पद आपका क्या दिए गए, प्रथम पद आपका 5 दिए, यहाँ 5 लिख दीजिए प्लस एल यल यानी अंतिम पद आपका क्या दिया गया, अंतिम पद आपका 68 दिया गया, तो यहाँ 68 लिख दीजिए। S22 अब देखिए 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। और 68 में अगर आप 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अगर आप 73 का गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा 803। तो S22 का जो मान आ गया कितना हो जाएगा, 803। तो आप 22 का योगफल क्या हो जाएगा, 803। अब क्वेश्चन नंबर 8 के आपके जितने भी क्वेश्चन है इसी बेस पर, इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके 9 को बताएंगे कि जितने भी क्वेश्चन टाइप है आप खुद सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखते हैं। 92 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर निम्न श्रेणी का योग ज्ञात करें। क्या बोला ना, 92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 2, इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। अब देखिए आपका प्रथम पद बराबर कितना के बराबर आप दिया गया 92 यानी 92। अब इसका डिफरेंस निकालिए, डी का मतलब क्या होता है, 2 माइनस 1 मतलब दूसरे पद से आप पहले को माइनस करेंगे। आप अगर 90 में से माइनस करेंगे तो डी बराबर आएगा -2। आपका सर्वांतर कितना गया, यानी सर्वांतर आपका कितना गया, -2। अब ये देखिए इसमें ये नहीं बोला कि 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपका ये जो लास्ट प्लस 2 दिया गया ये अंतिम पद माना जाएगा। कौन सा पद माना जाएगा, अंतिम पद, यानी एल बराबर आपको यहाँ 2 दिया गया। हर बार बोलता था कि 22 पदों का योगफल निकालना है, आपको हर बार एन की वैल्यू दी जाती है, लेकिन इस बार ये नहीं बोला, इसलिए यहाँ पर ये अंतिम पद एल बराबर क्या है, 2 है। फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, SN बराबर अब L निकाल देखिए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब यहाँ देखिए हमको a पता है, प्रथम पद पता है और L अंतिम पद पता है, लेकिन हमको n नहीं पता है। तो हम n फार्मूला निकालेंगे, इसी फार्मूले से Tn बराबर a प्लस n-1 into d। अब ये देखिए अंतिम पद Tn L से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों एक ही होता है, चाहे आप Tn बोलिए चाहे L बोलिए। तो L बराबर आप क्या दिया गया, अंतिम पद आपको 2 दिया गया, यहाँ लीजिए 2 बराबर ए प्रथम पद आपका क्या दिया गया, 92। तो यहाँ आप लीजिए 92 प्लस आपको n की वैल्यू निकालनी, इसको ऐसे रहने n-1 into d यानी सारवांतर आपको क्या दिया गया, -2। अब देखिए 2 में से अगर आप -92 घटाएंगे कितना आएगा, -90। और इधर देखिए -2 गुणे बराबर की साइड आएगा, ये हो जाएगा -2 गुणे में बराबर की साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लीजिए -2। ये देखिए माइनस कैंसिल हो गया, बराबर साइड हो जाएगा -1। अब 2 से अगर 90 को भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 गुना 90। तो यहाँ से हो जाएगा 45 बराबर n-1। तो आपकी जो n की वैल्यू आ जाएगी n-1 इधर बराबर साइड आएगा प्लस 45। अगर आप एक को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46, n बराबर हो जाएगा आपका 46। अब यहाँ फार्मूला रख दीजिए। अब आपको देखिए सबकी वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, की वैल्यू पता है, l की वैल्यू बस रख दीजिए। यस बराबर क्या लिखना है, 46 बराबर a n वैल्यू इतनी है 46, यहाँ लिखेंगे 46, ये डिवाइडेड बाय 2। ये प्रथम पद क्या प्रथम पद आपको 92, यहाँ लिखेंगे 92 प्लस अंतिम पद आपको क्या दिया गया है, 2। 92 प्लस 2 यस 46। 46 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, देखिए 2 2 4 2 2 6 23। और 92 में अगर आप जोड़ कितना हो जाएगा, 94। तो 23 का गुणा आप कितने में कराना है, 94 कराना। तो चलिए देख लेते हैं इसका गुणा 94 करेंगे क्या आएगा, 94 गुणे 23। ये देखिए 4 गुणा 3 होगा तो 4 4 12, 2 हासिल आ गए 1 9 9 27 9 27 28। फिर 2 गुणा 4 4 2 4 8 2 4 9 9 18।
ये दो 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप कितना आ गया 46 पदों का योग कितना आ गया S46 कितना आ गया 2162। तो यही आपका आंसर हो गया। योग निकालना तो योग कितना आ गया 2162। तो क्वेश्चन नंबर हमने 9 का पार्ट नंबर ए बता दी, इसी में पार्ट नंबर बी भी बिल्कुल से इसी तरह से लगेगा, उसको आप खुद सॉल्व करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले आप ये समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब देखिए जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 6 7 डाट अनंत तक जितनी भी संख्या होती है सभी संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। तो कह रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसी प्रकार से आप सीरीज बनाइए। एक सीरीज आप बनाइए इसी प्रकार से 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 डाट कह रहा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। मतलब आप कहाँ तक जाना है। अब आपका प्रथम पद 1 ए बराबर आपका प्रथम क्या ए बराबर 1 है, ए बराबर 1। अब यहाँ से सार बांध कर टी बराबर क्या होता है T2 माइनस मतलब दूसरे में से आपको पहले को घटाना है। तो दो में से अगर आप एक को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका सार बांध टी बराबर 1 आएगा। अब आपको कहाँ तक जाना है संख्याओं का ये प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। मतलब आप SN पदों का योग निकालना है। अब यहाँ से आप फार्मूला लगा दीजिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब Tn बराबर ए प्रथम पद आता है। प्रथम पद क्या 1 लिख दीजिए। अब आप n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। n रहेगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली डी की वैल्यू तो यहाँ 1 लिख दीजिए। तो Tn बराबर होता है 1 का अंदर आप रख दिए तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1 से प्लस 1 कट गया। तो आपका ये जो अंतिम पद आ गया n बराबर क्या हो गया ये n चाहे इसको 3 से प्रदर्शित करिए चाहे l से दोनों एक ही होता है। l बराबर आपका अंतिम पद आपका क्या आ गया। अब आपको n पदों का योगफल निकालना है। n पदों की फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है n बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमने Tn का फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमको देखिए प्रथम पता था लेकिन L नहीं पता था, अंतिम पद नहीं पता था, इसीलिए पहले इस फार्मूले का यूज किया है। अब चलिए Sn बराबर n का यही रहेगा बाई ब्रैकेट में प्रथम पद आपका 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए प्लस अंतिम पद आपका n है। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस n। तो आप n पदों का योगफल क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस n। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के हमने आपको पहले पार्ट को बता दिया है, उसका दूसरा और तीसरा पार्ट सेम बिल्कुल उसी तरह लगेगा, इसीलिए उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का पहला नंबर क्या है कि श्रेणी 6 + 9 + 12 डाट की कितने पदों का योग 81 होगा, दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखिए कि कह रहा है कितने पदों का योग 81 होगा, यानी Sn बराबर आपको दिया गया है। यहाँ लिखिए आप Sn बराबर कह रहा है कि कितने पदों का योग 81 होगा, मतलब Sn बराबर 81। अब आपको एक सीरीज दी गई। अब सीरीज से आप पहले प्रथम पद का मान निकालिए। a बराबर 6 और d बराबर, यानी सार बांतर मतलब दूसरे में से आप पहले पद को माइनस करेंगे। अगर आप 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो d बराबर 3। अब आप फार्मूला लगा दीजिए Sn के n पदों के योगफल का। फार्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू d।
अब आपके n पदों का योगफल यहाँ n पदों का योगफल आपका कितना दिए गए 81। तो यहाँ आप इसकी जगह क्या लिख देंगे 81 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए। प्रथम पद हमने क्या निकाला, प्रथम पद आपका क्या है 6 है, तो यहाँ आप 6 लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी। आपने सार्वधांतर क्या निकाला, सार्वधांतर आपका 3 है, तो यहाँ आप लिख देंगे 3 इंटू 3। अब यहाँ देखिए 81, ये 2 डिवाइड में बराबर की साइड आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ 2 का अगर आप 81 में गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या हो जाएगा 162 बराबर n। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा 12 प्लस, अब ये देखिए 3 का गुणा आप इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 3n हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3। अब ये देखिए 162 बराबर n। ये देखिए अगर 12 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 3n। अब 162, अब n का आप अंदर गुणा करा दीजिए, अगर आप n का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9n और ये हो जाएगा प्लस में 3n²। अब ये देखिए बराबर की साइड है 162, अगर आप बराबर की इस साइड ये प्लस में, बराबर के उस साइड अगर आप ले जाएंगे तो ये माइनस में 162 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस में 9n माइनस 162 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको आप सब इक्वेशन नंबर 1 ये सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या बन रहा है गुणनखंड। अब इसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए सब में से 3 आप कॉमन ले लीजिए, सब में 3 है तो आप सब में से 3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से अगर हमने 3 को, अगर इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ बचेगा n², यहाँ हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3n माइनस देखिए 3 पच्चे 15 और 15 1 16, यहाँ एक हासिल जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 बराबर 0। ये कॉमन का मतलब ये होता है कि जो तीनों में मिलता हो। देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन, इसीलिए हमने सब में से 3 को कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो तीनों में हो। अब ये देखिए 3 गुणे में बराबर की उस साइड हो जाएगा भाग में, तो 0 से 3 में भाग करेंगे तो 0 का 1 खत्म हो जाएगा 3, तो आपका क्या बचा n² प्लस में 3n माइनस में 54 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड करिए। अब गुणनखंड आप कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे इस चिन्ह को, जो आपकी इस संख्या के पहले जो भी चिन्ह होगा, अगर वो माइनस होगा तो आपके घटाने पे 54 आना चाहिए, अगर वह ये चिन्ह अगर प्लस होगा तो आपका जोड़ने पर 54 आना चाहिए। सबसे पहले हम 54 का गुणनखंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं 54 का गुणनखंड आपका क्या होगा। 54 का गुणनखंड चलिए करते हैं। पहले इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, अब 4 1 यहाँ से बचेगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब 27 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 9 27, ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब आप गुणनखंड कैसे बनाना है कि गुणा करने पर आपका 54 आना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए। घटाने पर सबसे पहले इस संख्या के चिन्ह को आप ध्यान देंगे, अगर ये माइनस है तो आपका घटाने पर 3 आना चाहिए, अगर यहाँ जोड़ प्लस है तो यहाँ पर आपका जोड़ने पर 3 आना चाहिए। अब चलिए गुणनखंड सेट करते हैं। अब ये देखिए 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, अगर आप 9 का 6 में गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 छक 54, अगर आप 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आपका सेट हो जाएगा। गुणनखंड यही आपका होगा। अब चलिए देखते हैं n² प्लस 9 को हमने 9 छक 54, 9 माइनस 6 इंटू n माइनस 54 बराबर 0। अब ये देखिए n² प्लस में 9 का अंदर गुणा करा दीजिए, 9n माइनस 6n माइनस 54 बराबर 0। अब ये देखिए इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो आप दोनों में से इसमें में से n कॉमन ले लीजिए। n यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस
9। अब यहाँ देखिए n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मतलब ये होता है कि n इंटू एन। अब ये देखिए n इंटू एन, अब इसमें से हमने एक n कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ एक ही n बचेगा, तो इस तरह से यहाँ एक n बच गया है n प्लस 9। अब यहाँ से माइनस, ये देखिए 6 कॉमन ले लीजिए, -6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 9, 6 नवैया में 54, तो यहाँ से हो जाएगा n प्लस 9। तो आपका गुणनखंड क्या बच गया, बन जाएगा n प्लस 9 n माइनस 6। तो ये जो आपके माइनस वाला है तो बराबर क्या था, 0 था। अब ये देखिए n माइनस 6 बराबर 0, तो n ये माइनस में 6 है, बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि कितने पदों का योग 81 है, तो आपके इसमें इस क्वेश्चन में जो है 6 पदों का योग 81 है, यही आपका जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के हमने आपको पहले क्वेश्चन को बता दिए हैं, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है सेम बिल्कुल उसी प्रकार लगेगा, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका पहला नंबर क्या है, पहला नंबर आपका क्या, किसी समांतर श्रेणी का अगर तीसरा पद 18 है, कह रहा है तीसरा पद क्या है 18, यानी T3 बराबर 18, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और उसके बाद कह रहा है तथा सातवां पद 30 है, तथा सातवां पद क्या है, तथा सातवां पद क्या है, 30 है। तो श्रेणी की 20 पदों का योग ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, श्रेणी की 20 पदों यानी S20 का क्या निकालना है, योग निकालना है, 20 पदों का योग निकालना। अब चलिए ये देखिए, देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ से Tn वाला फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n की जगह यहाँ क्या, n की जगह 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 18। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ से हो जाएगा सातवां पद आपका क्या हो जाएगा, सातवां पद आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर 30। ये इक्वेशन नंबर आपका ये फिर से 2 हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए, ये देखिए प्लस का माइनस कर दीजिए, फिर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये देखिए यहाँ प्लस में है, a है, यहाँ माइनस में, तो ये माइनस का a प्लस का a से कट गया। अब 2d में से आप -6d घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस में 4d बराबर, अगर आप 18 में से -30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 12 आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 12/4, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 12, तो आपकी जो d की वैल्यू आ गई वो d बराबर 3। अब इसी 3 के मान को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, एक ही वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। d की जगह अगर आप 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और फिर प्लस में 6, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में 6, 18 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 12 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, श्रेणी की 20 पदों का योगफल निकालना है। अब उसके लिए 20 पदों का योगफल यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब देखिए हमको यहाँ से n पता है, 20 पदों का योगफल निकालना है, a पता है, प्रथम पद पता है, लेकिन अंतिम पद l नहीं पता। अब इसके लिए आप वही Tn वाला फार्मूला, अंतिम पद वाला, इसके लिए आप यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, l बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब अंतिम पद आपको निकालना है, l बराबर प्रथम पद आपका a, प्रथम पद हमने क्या निकालना है, a जो है आपका 12, यहाँ 12 लिख दीजिए, प्लस n का मतलब 20 प्लस 20 -1 इंटू d की वैल्यू हमने कितनी निकाली, d की वैल्यू 3 निकाली है। यहाँ से हो जाएगा इंटू 3, यहाँ से हो जाएगा l बराबर 12, 20 में से 1 जाएगा कितना होगा, 19 का गुणा 3 में 19 दिया 57। यहाँ से l, अगर 57 में अगर आप 12 को ऐड करेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा और 5 1 6 69 हो जाएगा। तो आपका अंतिम पद l बराबर कितना आ गया, 69 आ गया। अब यही Sn पदों के योगफल का आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला यहाँ लगाइए, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ से Sn यानी आपको 20 पदों का योगफल निकालना है। यहाँ से हो जाएगा S20 बराबर n यानी 20/2
ए यानी प्रथम पद आपका हमने क्या निकाला, ए क्या है 12 है, 12 प्लस अंतिम पद हमने क्या निकाला है यल की वैल्यू कितनी है 69 है, यानी 69 है 69। यहाँ से हो जाएगा S20 बराबर हो जाएगा 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू अगर 69 में आप 12 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 69 प्लस 12, 9 2 11 को 1 हासिल आवे 1, 6 1 7 1 8 81 हो जाएगा। तो यहाँ से 81 गुणे 10 S20 81 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसके 20 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 800, इसके 20 पदों का योग 810 हो गए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। कह रहा है 15 पदों का, यानी 15 पदों का योगफल शून्य है, मतलब S15 बराबर 0 है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य यानी S15 बराबर 0। अब इसका फार्मूला लगा दिए, एक फार्मूला जो होता है आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये देखिए कह रहा है 15 पदों का योगफल शून्य है, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह क्या रहेगा शून्य, इसकी जगह शून्य रहेगा, बराबर n की जगह यहाँ 15 रहेगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 बराबर ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या रहेगा यहाँ 15 रहेगा, यहाँ रहेगा 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए S15 0, ये 2 डिवाइड में है, बराबर की साइड आएगा गुणे में हो जाएगा, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 15 ऊपर गुणे में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ये भी 0 से, अगर 15 0 से भाग करेंगे ये भी 0 हो, ये टोटल शून्य हो गया, बराबर क्या बचेगा 2। 15 में से अगर -1 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 2a प्लस 14d बराबर 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि इसका चौथा पद 12 हो, कह रहा है यदि इसका चौथा पद यानी T4 चौथा पद क्या कह रहा है 12 है, तो यानी a प्लस 3d बराबर 12, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करिए। 2a प्लस 14d बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए अब यहाँ 2a है और यहाँ a है तो घटेगा नहीं, तो इसीलिए समीकरण नंबर 2 में आप 2 से गुणा करा दीजिए, सेम हो जाएगा, जिससे 2a से 2a कैंसिल हो जाए। समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करा दीजिए, 2 का गुणा a में 2a प्लस 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6d, 12 का गुणा 2 में 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिए। अब ये देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये देखिए यहाँ प्लस में 2a है और यहाँ माइनस में 2 है, तो प्लस में 2a से माइनस में 2a कट गया। अब ये देखिए यहाँ 14d है, यहाँ माइनस में 6d है, में से अगर 6d जाएगा तो यहाँ से बचेगा 8d बराबर। अब आप 0 में से -24 को घटाएंगे तो बराबर -24 ही आएगा। अब ये देखिए 8 इधर गुणे में है, बराबर की साइड जाएगा डिवाइड में, तो 8 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, 8 3 24, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, d बराबर -3, d बराबर -3। यही d की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब यहाँ d की जगह -3 रखेंगे, 14 3 42, -42 बराबर की उस साइड जाएगा प्लस में 42, यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 42। अब ये देखिए 2 गुणे में है, बराबर की उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो a बराबर 42 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21। हम यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल दी, a बराबर 21 आ गए और d बराबर -3, a बराबर 21 और d बराबर -3। अब इसके बाद कह रहा है तो चौथा पद 12, तो इसके 12वां पद क्या होगा, कह रहा है इसका 12वां पद क्या होगा, यानी T12 आपको ज्ञात करना है, इसका 12वां पद क्या होगा। T12 का मतलब क्या है, a प्लस 11d, a प्लस 11d की आपको वैल्यू निकाली, इसीलिए हमने यहाँ से
इसीलिए हमने यहाँ से ए और डी की वैल्यू इसीलिए निकाली है क्योंकि हमको ए और डी पता होगा तभी हम बारहवां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए की वैल्यू हमने यहाँ 21 निकाली, तो यहाँ 21 रख दीजिए। 21 प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी बराबर -3 है, तो यहाँ इंटू -3 रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 21, 11 का गुणा -3 में करेंगे, 11 3 33 माइनस यहाँ से हो जाएगा 33। अब ये 33 में से अगर आप 21 को घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा -12। तो आपका 12वां पद क्या हो जाएगा, 12वां पद जो आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा T12, 12वां पद जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -12। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका जो 12वां पद यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा -12। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 30 है। क्या कह रहा है, 40 पदों का योग 30 है, यानी यस 40 पदों का योग क्या, एन की जगह क्या रहेगा, 40 पदों का योग क्या कह रहा है 430 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद कह रहा है तथा उसके 60 पदों का योग 945 है, यानी S60 बराबर 945। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। 40 पदों का योग 430 है और 60 पदों का योग 945 है। अब इस पे SN का फार्मूला लगा दीजिए। SN का जो फार्मूला होता है वो एक लगा दीजिए। SN बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ n की जगह यहाँ क्या है, यस n बराबर n/2। अब यहाँ से n की जगह क्या है, यहाँ 40 है, तो यहाँ लिख दीजिए 40/2, 40/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह यहाँ क्या रखेंगे, n की जगह यहाँ 40 रखेंगे, यहाँ रख दीजिए 40-1 इंटू डी बराबर क्या दिया गया है 430। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब उसके बाद उसके 60 पदों का योग 945 है, यानी यहाँ से हो जाएगा n की जगह यहाँ आप 60 रख दीजिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 2a प्लस 40 में से 1 जाएगा 39d बराबर 430। अब ये देखिए 20 गुणे में बराबर की उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 39d बराबर 2a प्लस 39d बराबर 430। ये 20 गुणे में बराबर की साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 39d, ये 2a प्लस 39d बराबर 43/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब चलिए इसी प्रकार से कह रहा है 60 पदों का योग 945। अब इसको सॉल्व करते हैं। n की जगह यहाँ क्या रखेंगे 60/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1। n की जगह क्या रखेंगे 60 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 59, तो यहाँ से हो जाएगा 59d बराबर कितना बोले, इसका योग 945 है। ये देखिए अब 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 2a प्लस 59d बराबर कितना दिया गया 945। अब ये देखिए 30 गुणे में है, बराबर के इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 59d बराबर 945। ये 30 गुणे में बराबर की उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको एक बार 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 यहाँ से 5 4 9, यहाँ से हो जाएगा 44, 5 8 40, 40 5 8 40 4 44, यहाँ से हो जाएगा 5 9 45, ये हो जाएगा 5 36। अब इसको एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो आपका 2a प्लस
59 डी बराबर 63/2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कह रहा है उसका 20वां पद ज्ञात करना है, यानी 20वां पद का मतलब क्या है, उसका आपको क्या ज्ञात करना है, उसका 20वां पद ज्ञात करना है। उसका 20वां पद ज्ञात करने का क्या मतलब है कि आपको a प्लस 19d का मान ज्ञात करना है। अब आप a प्लस 19d का मान कब ज्ञात कर पाएंगे, ये जब आपको प्रथम पद a की वैल्यू पता होगी और d सार्वधातर पता होगा, तभी आप निकाल सकते हैं a प्लस 19d की वैल्यू। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से a और d का मान निकालते हैं, उसके बाद हम इस समीकरण में 20वें पद के लिए यहाँ a और d का मान रख देंगे, जिससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए घटा देते हैं, यहाँ माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये देखिए यहाँ प्लस में 2a है, यहाँ माइनस में 2a, माइनस 2a से प्लस में 2a कट गया। अब यहाँ 39d है, 39d, यहाँ से 39d में से 59d घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 20d आएगा, माइनस में 20d आएगा बराबर 43/2। 43/2 में से अगर माइनस में 63/2 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 20/2 आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 दहा में 20 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 10/20। तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20। तो हमारे d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू हमारे 1/2 आ गई। अब यही d की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख दीजिए। अब d की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस d की जगह ये रख दीजिए 39/2 बराबर 43/2। यहाँ से हो जाएगा 2a 43/2 माइनस 39/2। अब ये देखिए 2a बराबर, अगर 43 में से आप 39 को घटाएंगे तो ये देखिए हर समान है, ये देखिए हर समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर, ये नीचे 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ से आप 43 में से अगर 39 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अगर आप 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर 2। अब ये देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे a की वैल्यू जो निकल के आ गई a बराबर 1। अब आपको सब वैल्यू पता चलेगी, a बराबर 1, d बराबर 1/2। अब आराम से आप उसका 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ से इस प्रकार क्योंकि हमको a और d की वैल्यू चाहिए, तभी हम 20वां पद निकाल सकते हैं। तो हमारे a की वैल्यू 1 आ गई प्लस 19 इंटू d की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2, तो यहाँ रख दीजिए 1/2। इसका हमको 20वां पद निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 20वां पद 1 प्लस 19/2। अब यहाँ से एलसीएम 1 लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2, 19/2 कितना हो जाएगा 19/2 21/2, तो इसका 20वां पद क्या हो जाएगा 21/2। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बताए हैं, हम अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से बताएंगे। हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो सार्थक पब्लिकेशन से सॉल्व करा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।